बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने शिफ्टिंग ग्राफ ऑफ फंक्शन यहाँ तक पढ़ा था। ये ज़रा एक दो स्लाइड्स रह गए थे सेशन में, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो आज लेक्चर 3 है ना, उसका सेशन 1 स्टार्ट करते हैं। शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ तक हमने पढ़ा था कि वर्टिकल शिफ्ट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट क्या होता है। जब आप फंक्शन के साथ पूरे फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो फंक्शन आपके पास जो है ना वो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली शिफ्ट होता है। पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं ऊपर शिफ्ट होता है, और नेगेटिव ऐड करते हैं तो वो आपके पास जो है ना वो नीचे शिफ्ट हो जाता है। और इस तरह अगर आपके फंक्शन के जो आपके पास बेसिकली जो ये वेरिएबल है, इनपुट वेरिएबल है, इसके साथ आप कुछ कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो जो फंक्शन है आपके पास जो है ना वो व्हाट हॉरिजॉन्टली लेफ्ट या राइट जो है ना वो शिफ्ट होते हैं। पॉजिटिव ऐड करते तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, नेगेटिव ऐड करते तो वो आपके पास राइट साइड पे शिफ्ट होगा। इन दोनों में ज़रा मैं आपको फ़र्क बता दूं कि ये जो कांस्टेंट पूरे फंक्शन के साथ ऐड करना या सिंपल वेरिएबल के साथ करना, इसका मतलब जो आपके पास डिफरेंस है वो क्या है। इसका मतलब ये ना कि लेट्स सपोज आपके पास अगर y इक्वल हो अंडर रूट एक्स के, ठीक है, तो ये वैसे इसमें भी आपके पास मेंशन है, लेकिन चले इसमें मैं आपको ये दोबारा करा देता हूँ। ये एक्स अंडर रूट, अब अगर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग करनी है तो आप इस पूरे फंक्शन मतलब ये ऑपरेशन होने के बाद एक्स अंडर रूट इस वेरिएबल एक्स का अंडर रूट लेने के बाद अगर इसके साथ कोई आप चीज़ प्लस या माइनस करते हैं कोई कांस्टेंट, तो वो वर्टिकल शिफ्टिंग होगी। और अगर आप कोई आपके पास इस फंक्शन के अंदर ही मतलब ये ऑपरेशन, ये जो स्क्वायर रूट का ऑपरेशन है इसके होने से पहले मतलब इसके साथ आप कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं इधर, ठीक है, और फिर बाद में उसका अंडर रूट लेते हैं तो वो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग होती है। ठीक है, दिस इज वर्टिकल शिफ्टिंग और ये हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, जो कि इस केस में आप देखिए ये पूरे फंक्शन के साथ ये स्क्वायर लेने के बाद आप -2 कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ -2 कर रहे हैं और फिर स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शिफ्टिंग। कुछ अब मतलब कुछ इस पर्टिकुलर फंक्शन में ये था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शिफ्टिंग जो है ना वो एक साथ थी, लेकिन पहले कौन सा करना है, पहले आपने हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करना है इस ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है, ठीक है, बाद में ये वाला करना है। आखिरी जो बात है इस लेक्चर में वो आपके पास इस सेशन का जो रह गया था ये स्लाइड, वो स्केलिंग है। तो स्केलिंग अब उसमें पिछले स्लाइड में ना ये हम कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। अब अगर आप मल्टीप्लाई करते, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन अगेन एक तो ये ना कि उसकी एम्पलीट्यूड स्केलिंग है। ठीक है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग मीन्स कि अब अगर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर, ठीक है, या x है या वट एवर जो भी फंक्शन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, लेट्स सपोज सिंपल पैराबोला फंक्शन ले लें, इसके साथ आप यहाँ कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो सिंपल ये क्या हो जाएगा, वो स्केल हो जाएगा। या आपके पास अगर फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स या साइन ऑफ थीटा, ठीक है, तो ये इसका सिंपल आपके पास बन जाएगा। मैं अगर 0 से ऑनवर्ड इसको ले लूँ, ठीक है, तो ये 0 के ऊपर 0 और 90 के ऊपर इसके जो मैग्नीट्यूड है 1 है बिकॉज ऑफ दिस, लेकिन यहाँ पे पास 1 है। लेकिन अगर आप यहाँ इसके साथ जो है ना वो लेट्स सपोज मैं 5 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अब ये देखें ना अगेन जो हमने बात की थी यहाँ वर्टिकल शिफ्टिंग में और ये हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग में, कि आपके पास जो फंक्शन का जो बिहेवियर है बेसिकली जो उसके शेप है
वो चेंज नहीं होगा शिफ्टिंग की वजह से। वो आगे पीछे हो सकते, ऊपर नीचे हो सकते, लेकिन जो उसका बिहेवियर, जो उसका शेप है, वो कभी चेंज नहीं होगा। सिमिलरली स्केलिंग में भी वही बात है कि आपके पास उसकी मतलब वैल्यू पहले 0 पे 0 थे, 1 अब 0 पे 0 है, अब पहले 90 पे आपके पास 1 था, अब स्केलिंग की वजह से 90 पे वो आपके पास वो स्केल हो जाएगा कितना, आपके पास 5 जो है ना वो उसका एम्पलीट्यूड जो है ना वो स्केल हो जाएगा सोन इस तरह। देखिए जो दूसरा मैंने ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, साइन का, ये आपके पास ये 5 हो जाएगा अब, ठीक है, ये इसके लिए है, ठीक है। और ये पहले आपके पास साइन की वैल्यू जो 1 थी, इस तरह नेगेटिव साइड के ऊपर ये अब जो इस पॉइंट पर 270 एंगल बनता है, तो आपके पास ये वैल्यू जो है ना वो -5 हो जाएगी। सिंप्लीट्यूड स्केलिंग कहते हैं, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर स्लाइड में स्केलिंग वाली बात है कि अगले में चलिए स्केलिंग यहाँ है, ठीक है, वो उसमें ये बात करनी चाहिए कि बहरहाल इस पर्टिकुलर स्लाइड में तो रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, जो कि बेसिकली हमने इवन ऑड में देखा भी था, लेकिन सिंपल फंक्शन का अगर आपने रिफ्लेक्शन लेना है तो वो भी रिफ्लेक्शन भी दो है आपके पास, एक अलोंग एक्स एक्सिस है, एक अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है। अब लेट सपोज ये आपके पास √x का जो है ना वो ग्राफ की वन है, जो 0 पे 0 है और सो ऑन इस तरह, ये जो ब्लू कलर है ये सिंपल √x का ग्राफ है। अब आपके जो आपके पास जो बेसिकली रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है, जो ये वाई एक्सिस है इसके क्रॉस आप जो है ना वो इस फंक्शन को फ्लिप करते हैं, तो वो क्या है, सिंपल आपने जो x है उसको आपने नेगेटिव कर दिया, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि इसमें ये जो फंक्शन f है ये अक्रॉस वाई एक्सिस जो है ना वो फ्लिप हो जाएगा। दिस जो है ना ये आपके पास इसके लिए है, ठीक है। तो अब कैसे आप देखें ना 0 पे 0 हो जाएगा, आप इसमें -1 पुट करते हैं, ठीक है। वैसे हम इसका डोमेन अगर यही इसमें जो आपके पास वैल्यू है इसमें आप -1 पुट कर लें, तो इस केस में आपका डोमेन अब चेंज हो जाता है। बेसिकली इस केस में आपके पास डोमेन क्या, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक था, ठीक है, 0 इंक्लूड है, इन्फिनिटी विद ओपन इंटरवल। और इस वाले पर्टिकुलर केस में जो अब इसका डोमेन है वो आपके पास 0 से लेकर -इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है। तो -इन्फिनिटी हम इस तरह लिखते हैं, क्यों, क्योंकि आप देखें ना इसमें आप अगर पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे, लेट्स सपोज 1 पुट कर दे, तो 1 इंटू माइनस वो तो -1 हो जाएगा, ठीक है, वो इमेजनरी बन जाते हैं। तो इसका माइनस मतलब इस फंक्शन का माइनस लेने से ये फंक्शन का एक तो पूरा डोमेन चेंज हो जाता है। इसमें आपने सिंपल ये नेगेटिव वैल्यूज पुट कर सकते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे, तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट आप ले सकते हैं, ठीक है, वन डिफाइंड कंडीशन नहीं बनती। तो 12 ये अब इसमें आप देखें ना, इसमें 1 0 पे 0 1 -1 पुट करेंगे तो -1 इंटू माइनस वो आपके पास प्लस हो जाएगा, और वो अंडर रूट लेंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा। -2 पुट करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह 4 लेंगे तो 4 पे आपके पास ये वैल्यू, -4 पुट करेंगे तो +4 हो जाएगा, सॉरी +2 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट जो है ना वो ये हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है कि आपके पास सिंपल इसका आपने रिफ्लेक्शन ले लिया। ये देखें ना सेम टू सेम ग्राफ है, लेकिन ये यहाँ से इस साइड पे था, इसका रिफ्लेक्शन है क्रॉस वाई एक्सिस हमने ले ये ले लिया। अब इसमें एक बात आती है कि अगर लेट्स सपोज इसमें कोई शिफ्टिंग होती, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर जो पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि ये पहले आपके पास ये x+1, आई थिंक अगले स्लाइड में वो डिस्कस है, नहीं है, चलिए इधर कर लेते हैं, ये x+1 होता, ठीक है, और फिर अंडर रूट लेते आप, ठीक है। तो पहले ये x+1 का आपके पास ग्राफ वैसे होता क्या है, तो x+1 चलो माइनस के लिए कर दे कि यहाँ से जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये माइनस कर दे, माइनस है ना, तो ये +1 पे शिफ्ट होगा, ये वाला ग्राफ जो ब्लू कलर का है ना, इसके यही सेम टू सेम चीज़ बनेगी, लेकिन इसमें शिफ्टिंग होगी 1 की। अब अगर आप इस x को माइनस करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास देखिए कि ये जो इसका डोमेन है, सबसे पहले अगर मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि -x और -1 इसका आपको ग्राफ का कहा जाए, ठीक है। एक तो अब इसमें माइनस लेके माइनस कॉमन लेके ना तो x+1 वो भी कर सकते हैं, ठीक है, और x+1 करेंगे तो x+1 आपके पास यहाँ आ जाएगा, और माइनस की वजह से ये यहाँ से होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से वैसे देखते हैं तो इसमें आप देख के वैल्यू ज़रा पुट कर ले पहले, पहले इसमें आपका डोमेन इसका क्या बनेगा, तो हम क्या करते हैं कि -x-1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, ये कंडीशन होती है, और -x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, दोनों को माइनस से ज़रब दे तो ये x इज ग्रेटर देन और
सॉरी एक्स इज, पहले लिख दें एक्स और यहाँ 1 लिख दे, माइनस मल्टीप्लाई करने से जो साइन है ना वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। अब लेस देन और इक्वल टू -1 का मतलब ये है ना कि आपके पास -1 इंक्लूड है, ठीक है, और -1 से जो लेस वैल्यूज है वो सारी माइनस इन्फिनिटी की तरफ है। तो क्योंकि -2 -3 ये -1 से लेस वैल्यू वही होगी ना, -2 -3 -4 इस तरह इस साइड पे, तो ये इसका डोमेन बन गया और इसके ऊपर आप मतलब इसमें -1 पुट करेंगे तो ये 0 ये पॉइंट आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो ये -2 -2 वो आपके पास प्लस हो जाएगा, 2 -1 वो 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 के ऊपर अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी, ये वाला ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो बहरहाल अगर इसमें शिफ्टिंग होती तो जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है सेम टू सेम इसका मिरर जो है ना वो लॉन्ग दिस वाई एक्सिस आपके पास वो आ जाएगा। देखिए आपने अगर वैसे आप मिरर के सामने खड़े हो जाए ना, ठीक है, आईने के सामने, तो आप जितना उससे दूर खड़े होते हैं आपको वो अपनी इमेज भी उसके अंदर जो है ना इतनी दूर नज़र आती है, जितना करीब होते उतना आपको करीब नज़र आती है। तो वो बेसिकली जो उसका यही आइडिया कि आपके पास इसके आप मतलब इसकी आप ये समझे कि इसका ये आईना पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपने इसको फ्लिप करना है, इसका इमेज लेना है, तो जिधर से ये यहाँ स्टार्ट हो रहा है उधर से ये यहाँ स्टार्ट हो गया। सपोज ये 2 से ऐसे इसमें 2 की शिफ्टिंग होती है ऐसे, तो फिर यहाँ से ये ऐसे स्टार्ट होता, ठीक है, 2 -2 की ये इसका मिरर इमेज बनता। सेम टू सेम आपके पास जो है ना वो जो डिस्कशन हमने की है अलोंग वाई एक्सिस की, वो आपके पास अलोंग सॉरी हाँ अलोंग वाई एक्सिस की तो वो ये एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए ये देखें ना आपके पास माइनस आप सिंपल बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसको मैं ना यहाँ ज़रा पहले एक और स्लाइड बनाते हैं ना, इस वाली बात को अगर मैं पैराबोला की उसमें आपको डिस्कस करा दूँ, ये डिस्कार्ड करते हैं, चलिए इसको पहले डिस्कस करते, इसी में ही इसको डिस्कस करते हैं दोबारा। ये मैं कहना एक्चुअली ये चाह रहा हूँ कि ये पहले इसका इसमें देखिए कि आप इसका जब इमेज वो मिरर ले रहे हैं ना, ठीक है, अब पूरे फंक्शन का अलोंग वाई एक्सिस का मतलब क्या, ये जो अलोंग वाई एक्सिस है वो बेस ग्राफ आपको ये शो कर रहा है, ठीक है। तो उसमें आप पूरे फंक्शन के साथ माइनस मतलब इसको आप देखें ना बाहर से आप इसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो -1 इस वैल्यू के साथ -1 मल्टीप्लाई होगा तो ये +1 -1 हो जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। 2 पे जो वैल्यू उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा वही वैल्यू होगी, लेकिन -1 सिंपल उसको नेगेटिव कर देगा, तो उसे ये फ्लिप कर रहा है नेगेटिव एक्सिस के ऊपर, ठीक है। बाकी फंक्शन का जो आपके पास बिहेवियर इधर था वो आपके पास जिस तरीके से वो इंक्रीज हो रहा था वो अब इस साइड पे इंक्रीज होगा, लेकिन विद नेगेटिव साइन, ठीक है। ये जो बाहर का माइनस है वो उसे सिंपल अलोंग जो एक्स एक्सिस है उसे क्रॉस एक्स एक्सिस जो है ना वो फ्लिप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल पैराबोला की बात मैं कर रहा था ना, तो ये सिंपल आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स। तो अब अगर y ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और अगर आपको कहा जाए कि y इज इक्वल टू -एक्स स्क्वायर, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर लेके फिर उसके साथ -1 आप मल्टीप्लाई करें, तो सेम टू सेम चीज़ बनेगी विद दिस फ्लिप अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, मतलब इसका मिरर इमेज बनेगा अलोंग जो एक्स एक्सिस है वो बनेगा। इधर आपके पास इस अंदर नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से अलोंग वाई एक्सिस बन रहा था, अक्रॉस वाई एक्सिस बन रहा था, और दूसरी कंडीशन में आपके पास अक्रॉस एक्स एक्सिस बनेगा, ठीक है। तो अगला जो आखिरी इसका टॉपिक है ये हम शिफ्टिंग और वो पढ़ रहे थे, तो इसमें ये आखिरी बात जो है ना वो स्केलिंग है। स्केलिंग वही जो इससे पहले मैंने आपको साइन की एग्जांपल दी कि आप कोई नंबर मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके पास साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो वैसे साइन एक्स आपके पास ये मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 के दरमियान जो है ना इसका रेंज है, लेकिन इसके साथ जब आप लेट सपोज कोई स्केल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं 5 10 वट, तो जो शेप है जो बिहेवियर है जो भी था साइन का जो मतलब ये पीरियोडिक है ये ऑड फंक्शन है वो सेम सेम रहेगा, लेकिन सिंपल आप वो आपके पास उस हर एक पॉइंट पे ना उतना स्केल हो जाएगा जितना आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे वो हमने 10 मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये आपके पास इस पॉइंट के ऊपर ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, वो 10 हो जाएगी, इसे स्केलिंग कहते हैं। ये एम्पलीट्यूड स्केलिंग, जिस तरह ये एक्स अंडर रूट का ग्राफ है ना, अब आपने कोई चीज़ मल्टीप्लाई ये नंबर मल्टीप्लाई कर दिया तो अब देखें ना ये स्ट्रेच हो जाता है, मल्टीप्लाई करने से कोई नंबर वो स्ट्रेच होता है, और इंटरेस्टिंग है कि जब आप डिवाइड करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है, क्योंकि अब लेट्स सपोज पहले 1 पे 1 था अंडर रूट ना, अब 1 पे अंडर रूट 1 से तो 1 ही आएगा, लेकिन जब उसे आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू कम हो जाएगी,
ये ओरिजिनल एक्स का ग्राफ है, ठीक है, ये वाला ब्लू कलर का, ठीक है, ये ओरिजिनल है। अब आप इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करते तो स्ट्रेच हो जाते, मीन्स कि आपके पास खींच लेते हैं, ठीक है। वो आपके पास अब 1 के ऊपर 3, पहले 1 के ऊपर 1 था, इस वाली कंडीशन में 1 के ऊपर 3 है। और जब आप कोई नंबर डिवाइड करते हैं तो पहले 1 के ऊपर 1 था, और अब डिवाइड करने से 1 डिवाइडेड बाई 3 से 0.3 समथिंग, 0.33 समथिंग आ रहा है ना, तो ये वैल्यू कम हो गई। इस तरह ये और भी, ये 2 वाली पे भी इसकी कंपेरेटिवली कम होगी, 3 पे भी इसकी कंपेरेटिवली कम होगी। तो ये देखें ना, ग्राफ का बिहेवियर ये कंप्रेस हो गया, ठीक है। तो आप ये याद रखिए, कोई नंबर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास स्ट्रेच हो जाता है या एक्सपेंड हो जाता है, वो ग्राफ एक्सपेंड हो जाता है। अगर हम इसे पैराबोला की इसमें देखें, ये आपके पास सिंपल, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, अब इसके साथ कोई नंबर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है, और कोई नंबर डिवाइड करते हैं तो वो ऐसे कंप्रेस हो जाएगा पैराबोला। अगेन जो उसका बिहेवियर है, फंक्शन, उसकी जो शेप है पैराबोला, वो आपके पास सेम ही होगा, लेकिन उसमें जस्ट कंप्रेशन और ये स्ट्रेच जो है ना वो आकर होगा कोई नंबर मल्टीप्लाई या कंप्रेस करने से। अब तक जो हमने जितनी भी वो चीज़ें पढ़ी है ना, फंक्शंस को हमने डिस्कस कर दी, ये और उसकी स्केलिंग, शिफ्टिंग, ये डिस्कस कर दी। तो ये जो बेसिकली इक्वेशन गिवन है, ये सारे उसका जो है ना वो समरी है कि आपके पास कोई भी फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स, ठीक है, उसके साथ यहाँ कोई चीज़ मल्टीप्लाई करने से क्या होता है। अब ये स्ट्रेचिंग भी एक हॉरिजॉन्टल होती है, और ये स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन भी आपके पास जो है ना वो एक वर्टिकल होती है और एक हॉरिजॉन्टल होती है। पहले शिफ्टिंग को करते, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कोई नंबर आप इसके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करते तो वो या वर्टिकल शिफ्ट होगा या हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होगा, ठीक है। आप कोई नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करते, एक पहले बाहर वाला करते जो हमने यहाँ डिस्कस कर दिया, तो ये वर्टिकल स्ट्रेच है, और कंप्रेशन है, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, अबाउट एक्सिस ये कॉम्प्लेक्स होगा, कंप्रेस होगा या स्ट्रेच होगा। लेकिन इस फंक्शन के अंदर जब आप कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे अंडर रूट एक्स के अंदर कोई नंबर आप मल्टीप्लाई करते हो, फिर बाद में उसके साथ ये और ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ आप 3x लेके अंडर रूट ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ आप 3x अंडर रूट लेके फिर बाद में 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इस तरह x का अंडर रूट लेके, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें। तो ये जो अंदर पहले आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करते, इसका मतलब ये है, ये इस बी जो यहाँ लिखा हुआ है कि इस ये 3 जो आप मल्टीप्लाई करते इस उसके साथ, तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, और कंप्रेशन, रिफ्लेक्शन अबाउट जो है ना वो वाई एक्सिस होगा, ठीक है। और ये जो आपके पास है ये वर्टिकल स्ट्रेच है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ हमने डिस्कस कर दी थी। ये सारे जो हमने अभी तक मतलब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल जो शिफ्टिंग है और स्ट्रेचिंग है और जो कंप्रेशन है, वो सारे इस फार्मूले के अंदर, वो सारे नंबर, ये ए बी सी और डी, ये सारे कोई कांस्टेंट नंबर होंगे। तो ये पिछले लेक्चर का जो है ना 1-2 स्लाइड्स रह गए थे। अब ये जो लेक्चर नंबर 3 है बेसिकली आज हमारा, वो डिस्कस करते हैं। लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर 3, ठीक है, ये लेक्चर नंबर 3 में हम आज ये बेसिकली टॉपिक हमारा है जो लिमिट एंड कंटिन्यूटी आज के लेक्चर में। तो लेक्चर देखते हैं ये कहाँ तक पहुँचते हैं। तो लिमिट्स पहले डिस्कस करते हैं, लिमिट क्या है आपके पास। तो थोड़ा सा उससे पहले लिमिट के बारे में कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि लिमिट है क्या चीज़, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और फंक्शन का जब आप लिमिट लेते तो इस बात का एक्चुअली मतलब क्या होता है, ठीक है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लिमिट is a central idea that distinguishes calculus from algebra and trigonometry. It is fundamental to find the tangent to a curve or velocity of an object, ठीक है। इसको अभी डिस्कस करते हैं, सिंपल सी इंग्लिश है। एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। अगर आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, वो एवरेज स्पीड ड्यूरिंग सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम आपने फाउंड करना हो, ठीक है, फाइंड करना हो, तो वो आपके पास आप क्या करते हैं, सिंपल डिस्टेंस को टाइम के ऊपर, जितना टाइम आपने एवरेज स्पीड, यहाँ से एक बॉडी स्टार्ट हो गई यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है, तो आप पॉइंट ए से लेकर बी तक आपके उसके एवरेज स्पीड फाइंड करना है, तो आप क्या करते हैं, आप सिंपल जो
जितना उसने डिस्टेंस कवर किया उसको डिवाइड करते हुए टाइम के ऊपर कि कितना टाइम लगा, ठीक है। एवरेज स्पीड जो एस से या स्मॉल एस या वी से रिप्रेजेंट करते थे, ये एस इज इक्वल टू आपके पास कितना डिस्टेंस कवर हुआ, ठीक है, डिवाइडेड बाय वो आप जितना टाइम आपने वो जो है ना वो लगाया तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो यूनिट आपको जो है ना वो लेंथ पर यूनिट टाइम, जिस तरह आप या तो किलोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं या फीट्स में रिप्रेजेंट करते हैं वट एवर, या मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, माइल्स भी होते हैं, ठीक है। तो जो भी उस टाइम जो है ना यूनिट के बारे में बताया गया, ठीक है। अब ज़रा इसको ज़रा एक एग्जांपल में डिस्कस करते हैं कि आपने अगर एवरेज स्पीड फाइंड करनी हो, ठीक है, और एवरेज स्पीड लेट सपोज आप एक कोई भी पत्थर वगैरह, ठीक है, उसे आप टॉप एरिया से छत वगैरह से ना उसे जो है ना वो गिराते हैं, ठीक है। तो या वो गिरता है या उसे गिराते हैं, ठीक है, आप उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड का आपके पास जो लास्ट में हमने डिस्कस किया कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सिंपल टाइम। अब पूछा ये गया है ना कि आपके उसके पहले 2 सेकंड में उसकी क्या होगी जो एवरेज स्पीड है, ठीक है। और ड्यूरिंग ये एक तो फर्स्ट 2 सेकंड में क्या होगी, मतलब जीरो इनिशियल टाइम था और 2 सेकंड बाद उसका आपने जो है ना वो एवरेज स्पीड फाइंड करना है। और 1 सेकंड में एक और 2 सेकंड, 1 सेकंड में इंटरवल, 1 सेकंड के इंटरवल के हिसाब से मतलब आपके पास 1 और 2 के दरमियान में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो बेसिकली एक साइंटिस्ट है, उसने ये लॉ बताया था इसके बारे में कि आपके पास जो स्पीड है वाई वो आपके पास इक्वल होगी 16 टी स्क्वायर, 16 टी स्क्वायर गैलीलियो लॉ इसे कहते हैं, ठीक है। इसमें ये आपके पास जो 16 है बेसिकली ये कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, या डिराइव्ड फार्मूला है, फिजिक्स में आप लोग एफएससी में पढ़ चुके हैं। बहरहाल अब एवरेज स्पीड आपने फाइंड करना है ना, तो एवरेज स्पीड आप जो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल मींस कि उसमें वाई में वेरिएशन कितनी आ गई है, ठीक है। मतलब आप यहाँ से एक पत्थर ऐसे फेंक रहे, ठीक है, तो ये वर्टिकल है तो ये आपके पास इनिशियल पॉइंट हो गया, ठीक है। और इनिशियली पत्थर यहाँ था और यहाँ ये y2 तक पहुँच गया, ठीक है। तो अब यहाँ से इनिशियल लेट सपोज ये जो इनिशियल पहले आप टाइम ले रहे हैं 0 सेकेंड, ठीक है, दिस इज टी, क्योंकि इनिशियली क्या है वो 0 है, और फिर फाइनल दिस इज y2 बेसिकली हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास t इज इक्वल टू ये 2 हो जाएगा, ठीक है। टोटल एवरेज आपने निकालना है, तो फाइनल ये t में आपके पास सिंपल t2 माइनस t1 हो जाएगा, ठीक है। और दिस 16 तो कॉन्स्टेंट है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 स्क्वायर इंटू 16, और ये जो फाइनल टाइम था वो आपके पास वेरिएशन y में, तो वो आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है। अब ये देखिए ना, ये बेसिकली जो डेल वाई हो जाएगा ना, इसको पहले ऐसे लिख दे, डेल वाई हो जाएगा 16, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है ना, तो बेसिकली 16 डेल्टा टी हो जाएगा ना, 16 इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, क्योंकि आप डेल वाई फाइंड करते हो, ये टी भी डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। अब डेल्टा टी क्या है, वो आपके पास T2 माइनस T1 है, ठीक है। तो ये T2 माइनस T1, तो इस 16 को इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो इस तरह फॉर्म में आ जाएगा, अगर नहीं है तो 16 कॉमन ले और 2 माइनस 0 हो जाएगा फिर इस केस में। लेकिन इसके ऊपर जो है ना बेसिकली ये टी के ऊपर स्क्वायर है तो ये डेल टी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी आपके पास जो है ना वो स्क्वायर है, ठीक है। तो अब ये सिंपली आपने इसमें ये पुट कर दिया, 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0। इसे सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट 2 सेकंड में जो एवरेज स्पीड है वो आपके पास 32 फीट पर सेकंड, ठीक है। फीट्स में कैलकुलेशन हो रही है, तो मतलब 32 फीट जो है ना वो 1 सेकंड में वो कवर हो रहे हैं जब आप 2 सेकंड का इंटरवल लेते हैं। अब बेसिकली हम क्यों ये डिस्कस करें, इसलिए डिस्कस करें कि देखिए आप जितना ये टाइम इंटरवल कम करेंगे इसका आप बिहेवियर देखेंगे कि ये जो आपके पास जिसको हम आगे जाके फिर लिमिट कहेंगे कि जब आप, और इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है कि किसी भी टाइम के ऊपर, ये तो 0 और 2 है ना, 2 सेकंड है, तो इसके दरमियान तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली ऐसे नीचे आ रहा होता है ना, तो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर आप कहेंगे ना कि 0.00005 इसके ऊपर जो है इसकी स्पीड क्या होगी, तो इसे लिमिटिंग अप्रोच कहते हैं, ठीक है, जब हम इतना मतलब कम टाइम लेते हैं।
तो वो उसके पहले से ज़रा ये हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि आपके पास अगर लॉन्ग इंटरवल है तो फिर कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है, लेकिन जब आप इसको कम करते हैं आप देखिए कि क्या होता है। अब आप देखें ना इसकी स्पीड, आप देखिए ये 2 और 1 के दरमियान अगर आप फाइंड करते हैं, 2 और 0 के दरमियान ये 32 फीट पर सेकंड, ठीक है, मतलब 1 सेकंड में 32 फीट कवर कर रहे हैं। और ये अब जब आप कम करते हैं इसे तो ये आपको 48 फीट पर सेकंड, बाकी सेम टू सेम क्राइटेरिया जो ऊपर डिस्कस कर दिया। इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 48 फीट पर सेकंड, ठीक है, 1 और 2 सेकंड के दरमियान। 1 और 2 सेकंड क्या था, यहाँ आपके पास टाइम क्या है, 1 है, ठीक है। मतलब उसने फ्लाइट पकड़ ली, स्पीड पकड़ ली। अब ये ग्रेविटी सी बात है, ग्रेविटी की वजह से वो आपके पास उसकी स्पीड बढ़ेगी। यहाँ कम इनिशियली कम होते, फिर जब नीचे आ रहा होता है उसकी स्पीड जो है ना वो बढ़ रही होती है। तो ये T1 और T2 के दरमियान जब आपने फाइंड कर दिया तो वो आपके पास 48 फीट पर सेकंड आ गया, ठीक है, मतलब 48 फीट। इधर 1 सेकंड में 32 फीट कवर हो रहे हैं और इधर 1 सेकंड में 48 फीट कवर हो रही है। यहाँ स्पीड ज़्यादा हो गई ना, एवरेज स्पीड। अब आते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। इंस्टेंटेनियस जो, इससे पहले मैंने आपको कहा ना कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर उसकी स्पीड क्या हो गया, वो इंस्टेंट मतलब पलक झपक हो गया ना, कि पलक झपक उसकी किसी भी उस पर आप देखना चाहिए। मतलब अब एक बर्ड, एक पार्टिकल है ना, ये आपके पास उसकी ये स्पीड है, आप उसे ग्राफ करते हैं, ठीक है। तो एवरेज का मतलब ये कि किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम T0 के ऊपर उसकी स्पीड क्या होगी एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर। तो वो अप्रोक्सीमेटली हम लेते हैं कि जब आपके पास एक्स अप्रोच कर रहा है इधर T0 के, तो वो क्या होगा, जिसको हम आगे लिमिट ही कहते हैं। तो वी कैन कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द रॉक ओवर द टाइम इंटरवल दिस, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं कि चूंकि आपने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है ना, तो अब पहले जब आप इतने बड़ा 2 पॉइंट्स काफ़ी दूर दूर हो ना, तो लेट्स सपोज ये यहाँ ले लें, ये T0 है, या आप T1 ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दो के दरमियान आपके पास हमने बताया कि वो वैल्यू कम आएगी, ठीक है। अब किसी भी पर्टिकुलर, जितना हम इसको कम करते रहते हैं ये वैल्यू बढ़ती रहती है, इसकी स्पीड बढ़ती रहती है, आप देखेंगे। तो ये एवरेज स्पीड आप 2 इंटरवल के दरमियान, तो इंस्टेंट का मतलब ये है ना कि इंस्टेंट का मतलब है कि वन, लेट्स सपोज आपको कहना है कि 1.001 सेकंड के ऊपर, 0.001 सेकंड के ऊपर ना इसकी स्पीड फाइंड कर दें। तो अगेन हमने वो जो उसको अकॉर्डिंग टू डेट क्राइटेरिया हमने क्या करना है, 2 इंटरवल्स को एक इनिशियल लेना है, एक फाइनल लेना है। तो और वो इंटरवल बहुत ही कम होता है। आप देखिए अगर इनिशियल इंटरवल हम 1 ले लें, ठीक है, मतलब T0 हम क्या ले लें, 1 ले लें, और जो T1 है वो हम ले लें 1.0, जो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है और आगे स्पेस नहीं है तो ये इसको 1.001, ठीक है। दिस वन इज T0 एंड दिस 1.001, दिस इज टी टी सॉरी दिस इज T0, दिस इज T1, ठीक है। तो इसमें देखें ना बहुत ही कम मार्जिन है इसमें। ऑलरेडी जो आपने एच लिया हुआ है, मतलब जो इंक्रीमेंट ली हुई है, कोई कांस्टेंट 1 के साथ आपने क्या ऐड कर दिया, वो आपके पास जो है ना वो ऑलमोस्ट, इसको आप कह रहे कि 0.001, 0.0001, ठीक है। तो बहुत ही कम मार्जिन है ये। तो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली बन रहा है कि आप जो है ना डेल वाई बाई डेल टी फाइंड करेंगे तो यहाँ T0 क्या हो जाएगा, इनिशियल वो 1 हो जाएगा, ठीक है। और जो बेसिकली उसके साथ इंक्रीमेंट, यहाँ भी T0 1 हो जाएगा, लेकिन जो इंक्रीमेंट है वो 0.001। तो ये मतलब 1.0001 से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मतलब वो जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास, सॉरी पहले 16 इसको स्क्वायर लेके इसके साथ 16 मल्टीप्लाई करना, आगे इस एनालिसिस को अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगर आप सिंपल 1 क्लियर करते हैं तो 1 पे आपके पास जो आपके पास एवरेज स्पीड आ रही है, इस फार्मूले में आप इसको पुट कर लें। अब आप कहेंगे ना कि ये इसमें ये T0 प्लस एच, तो ये देखें ना यहाँ आपके पास सिंपल T2, दो पॉइंट जो थे ना वो दूर दूर थे, एक जीरो ऊपर था, T2 आपके पास 2 सेकंड का इंटरवल था, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि वो जो इंटरवल है वो बहुत कम ले रहे हैं। तो उसमें कोई तो एक इनिशियल इंटरवल हो T0, और वो जो अगला है T1 वो बहुत, मतलब आप ऑलमोस्ट उसको T0 ले ले तो आपने मार्जिन बहुत कम लेने, जो इंक्रीमेंट है बहुत कम लेने, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ इस पॉइंट में आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो T0 प्लस एच ये 1.001 हो जाएगा, 1.001, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं ज़रा लिख लेता हूँ कि ये हो जाएगी, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये 1.0001 हो जाएगी, ठीक है। इसका फिर स्क्वायर लेना, 16 के साथ मल्टीप्लाई करना, दिस T0 ये आपके पास इक्वल हो जाएगी 1 के, सिंपल, ठीक है। अब अगर ये आप जो है ना सिंपल क्या करते हैं कि
इस एच को आप मतलब पहले ज़ीरो ले लेते हैं ना, मतलब एग्जैक्टली इस टाइम के ऊपर ही फाइंड करते, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, मतलब T1 ये 1 ही होगा। तो 16 इंटू टी, ये 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 16 इंटू 16 माइनस 16 तो ज़ीरो हो जाएगा ना, ठीक है, एग्जैक्टली इंस्टेंट के ऊपर। अब अगर आपने ये जो इंटरवल है ये लार्ज लेने ना, मतलब 1 और 2 के दरमियान, जो पिछले स्लाइड में हमने ये फाइंड कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाते हैं, मतलब 1 और 2 सेकंड के दरमियान आपने फाइंड करना है। ये टी नॉट आपके पास, ये टी नॉट आपके पास, दिस टी नॉट इज़ 1, ठीक है, दिस टी नॉट इज़ 1 और दिस T1 इज़ आपके पास 2। तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही थी, वो आपके पास 48 आ रही थी, लास्ट स्लाइड में था, ठीक है। अब एवरेज स्पीड, अब इंक्रीमेंट अगर आप 2 करेंगे, 2 का मतलब कि अब ये टी नॉट आपके पास तो 1 था, लेकिन इसके साथ आप इंक्रीमेंट 2 करते हैं, मतलब ये जो T1 है अब वो 3 हो जाएगा। ये T1 अब आपके पास क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। तो उसके लिए जब आप फाइंड करेंगे, इस फार्मूले में पुट कर लेते हो, लेकिन एवरेज स्पीड और बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन अब इस इंस्टेंट्स को जनाब आप कम करेंगे, जितना आप कम करते रहते हैं ये आपके पास, और वो कम कितना करते रहते हैं, इस 1 के करीब करीब इसे ला रहे हैं, ठीक है। जितना आप इसको 1 के करीब लाएंगे, ये क्योंकि 1 और अगला आप अगर 0.1 इसमें इंटरवल जो है ना वो 0.1 कर ले, मतलब पहला इंटरवल आपके पास 1 हो और दूसरा इंटरवल 1.1 हो जाएगा, क्योंकि 0.1 आप उसके साथ ऐड करेंगे, तो आपके पास देखिए ये 13.6 एवरेज स्पीड आ रही है। और अगर आप इंक्रीमेंट थोड़ा सा और कम कर लें, ये अगला जो है ना आपके पास 0.01 है, तो ये इनिशियल पॉइंट, दिस इज बेसिकली जो इस साइड पे मैं लिख रहा हूँ ये आपके पास टी नॉट की वैल्यू है, और ये जो इस साइड पे मैं लिख रहा हूँ ये टी नॉट प्लस एच हो जाएगा, टी नॉट प्लस एच। और इसको आप बेशक कैलकुलेटर से वेरीफाई करते, इसमें इधर पुट करते रहें, ठीक है, स्क्वायर ले फिर 16 के साथ मल्टीप्लाई करो, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना, नीचे भी एच की वही वैल्यू होगी, इस साइड पे ये सारी एच की वैल्यू है, इस ग्राफ में टेबल में ऑलरेडी बताया गया। अब ये देखें कि जो 1 पॉइंट ये इसके साथ अब अगर इंक्रीमेंट 0.01 आप ले लें ना, तो ये आपके पास टी नॉट प्लस एच हो जाएगा 1.01 हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपके पास ये वैल्यू क्या आ रही है, ये 32.16 आ रही है। अब ये मैं एक बात बता दूँ, यहाँ 33.6 है, ये 32.16 है, ठीक है। और जो आपके पास ये जितना आप ये इंक्रीमेंट को कम करते रहेंगे, इनिशियल 1 और अगला आपके पास 1.00, इसके लिए ये 001 हो जाएगा। तो ये जो एवरेज इंटरवल है ना, एवरेज स्पीड है सॉरी, वो आपके पास 32 के करीब करीब आ रही है। यहाँ देखे 30, पहले ये देखे ना 48 था जब लॉन्ग जंप था 2 उसका, और यहाँ आप देखे अगर उसमें ये 80 था, तो ये 80 का जो ये इंटरवल आप कम कर रहे हैं ना T2 सेकंड के लिए, तो वो आपके पास 62 पे मर्ज हो रहे हैं, मतलब 60 64 के करीब करीब आ रहा है। और ये आप देखेंगे टी नॉट 1 के लिए, तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है, यहाँ टी नॉट क्या है 2 है, और यहाँ टी नॉट क्या है 1 है, मतलब इधर आप 1 के लिए देखेंगे तो आपके पास ये 32 के करीब, जितना आप ये इंक्रीमेंट कम कर रहे हैं उतना ये वैल्यू 32 के अप्रोच कर रही है, ठीक है। और इस जितना आप यहाँ कम कर रहे हैं 2 के करीब करीब कर रहे हैं, तो ये वैल्यू अप्रोच कर रही है 64 के। अब इस चीज़ को आगे आते हैं कि जो बेसिकली ये एवरेज स्पीड आपके पास क्या था, एवरेज रेट ऑफ चेंज बेसिकली आपके पास सेकंड लाइन, मैंने आपको ऐसे ड्रा किया था अभी, इससे पहले मैंने आपको कहा था ना कोई पार्टिकल ऐसे मूव हो रहा हो, तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो आप क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल और डिवाइडेड बाय जो टोटल टाइम इंटरवल है, ठीक है, ये टाइम का एक्सिस था, और ये आपके पास वाई का था जो स्पीड है उसकी, ठीक है, टाइम के अगेंस्ट उसकी सॉरी डिस्टेंस क्या है, तो वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है कितने टाइम में, ठीक है। और ये जो आप फिर इसमें एवरेज स्पीड फाइंड करते तो ये एस बाई टी था, डिस्टेंस बाय टी था, डिस्टेंस बाय टी, तो डिस्टेंस कितना है, वो वेरिएशन इन डिस्टेंस, दिस फाइनल माइनस इनिशियल, और डेल टी आपके पास दिस बाई दिस हो जाएगा, दिस माइनस दिस हो जाएगा। तो बहरहाल अब ये आपके पास बेसिकली इसे ना सीकेंड लाइन कहते हैं, सीकेंड लाइन क्या है कि वो किसी भी कर्व को इनसाइड 2 पॉइंट्स पे जो ना वो टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। और आगे जाके हम उसमें फिर देखेंगे इस चैप्टर के एंड में कि इधर जितना आप इस इंक्रीमेंट को कम करते रहे, मैं इस पॉइंट को यहाँ लूँ ना, तो अब देखिए सेकंड लाइन कैसे बनेगा, मतलब ये इंक्रीमेंट मैंने कम लिया, ये जो एच की वैल्यू है ये मैं कम कर रहा हूँ, तो ये सेकंड लाइन इधर आ गया, और कम कर लो तो यहाँ आ जाएगा, और कम कर लो तो
ये यहाँ आ जाएगा। मतलब जितना मैं कम कर दूँ तो ये सेकंड लाइन, ये जो एच के ऊपर मैं इतना कम कर दूँ कि ये अप्रोच कर रहा हूँ जीरो के, ये जो एच है ये क्या, ये अप्रोच कर रहा हूँ जीरो के, तो दिस सेकंड लाइन बिकम टेंशन लाइन। ठीक है, जब इसमें तो कोई कंडीशन नहीं है ना कि, और फिर वो लिमिट के बाद ही हम उस चीज़ पे ऊपर आते हैं जब हम लिमिट पहले सीखेंगे। कि ये जो बेसिकली हम इस स्लाइड में ये कर रहे थे कि जो इंटरवल है आप जितना कम करते रहे हैं, जितना, इसका मतलब ये ना कि जितना आप 1 के करीब हो रहे हैं उतना आपका लिमिट जो है ना वो 32 के अप्रोच कर रहा है या करीब हो रहा है। ठीक है, तो इसी को फिर आगे हम लिमिट कहते हैं कि जितना आप एक्स अप्रोच करता है एक्स नॉट के, तो लिमिट अप्रोच करता है एल के किसी कोई भी जो कांस्टेंट वैल्यू है। तो बेसिकली जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है किसी भी फंक्शन का, वो आपके पास बिटवीन टू इंटरवल x1 x2 वो आपके पास सेकंड लाइन है और वो इसके इक्वल होता है। तो आपको अगर कोई भी इस तरह की एनालिसिस आ जाए, कोई इस तरह फ्री फॉलिंग बॉडी हो और आपको कहा जाए कि इन दो इंटरवल्स के दरमियान आप उसके वो फाइंड कर दे, एवरेज स्पीड फाइंड कर दे, और फिर कोई इंस्टेंट का आपको कहा जाए कि इंस्टेंट किस इंस्टेंट के ऊपर, तो आपने ये इंक्रीमेंट लाइक इस तरह की एनालिसिस करनी है जो इससे पिछले स्लाइड में था कि लेट्स सपोज आपको 3 का कहा जाए कि टी नॉट आपके पास 3 है, तो उस इंस्टेंट के ऊपर आप एवरेज स्पीड जो है ना वो फाइंड करें, तो हमने इंक्रीमेंट की वैल्यू जो है ना एच है वो बहुत ही कम लेनी है। तो ये बात हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बेसिकली इसमें एक और बात है ना कि ये जो x2 है इसको x प्लस एच x1 प्लस मतलब ये देखें ना x2 ये वैल्यू है ना, तो x1 से x2 तक आप कैसे पहुंचते हैं, कोई कांस्टेंट h ऐड होता है तो पहुंचते हैं ना। लेट्स सपोज ये 2 है और ये x2 आपके पास 5 है, तो क्या h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू आपके पास 2 प्लस 3 है ना, h की वैल्यू बेसिकली क्या है 3 है, 3 ऐड हो के 5 आ गया ना। तो ये इसको आप x प्लस एच भी लिख सकते हैं क्योंकि ये जो 2 है ये x1 के साथ कुछ ऐड होता है तो ये x2 आता है ना। ठीक है, और फिर यहाँ आप इसमें आप रिप्लेस करेंगे x प्लस एच, तो वो x1 और x1 प्लस एच करेंगे तो x1 और माइनस x1 कट जाएगी। यहाँ आप पुट करें ना x1 प्लस एच और ये माइनस x1, तो ये माइनस x1 और ये x1 ये कट जाएगा और h रह जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो आप इंक्रीमेंट लेते हैं वो आप फिर इस तरह डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, h नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज फिर तो अनडिफाइंड कंडीशन आएगा। तो ये लिमिटिंग, अब लिमिटिंग अप्रोच की तरफ आते हैं कि लिमिट अप्रोच का बेसिकली क्या मतलब है। तो अच्छा, तो लिमिट अप्रोच का मतलब क्या है कि लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ वैल्यू लेट एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन हो जो कि एक ओपन इंटरवल के ऊपर डिफाइन है। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि जब किसी भी पॉइंट एक्स नॉट के ऊपर उसका लिमिट जो एक्स अगर अप्रोच कर रहे हैं, मतलब इनपुट की वैल्यू अप्रोच करे एक्स नॉट की, तो आपके पास जो लिमिट है वो एल के अप्रोच करेगा। मतलब इसके मतलब ये होगा ना कि ये मैं अगर आपको प्लॉट कर दूँ, कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, कोई भी फंक्शन है, और आप कहते हैं ना कि कोई भी पॉइंट है एक्स नॉट, तो जब आप कहते हैं कि जो आपके पास इनपुट वैल्यू है एक्स, जब वो अप्रोच कर रहा है इस एक्स नॉट के, तो इसका जो लिमिट है ना वो अप्रोच कर रहा है कोई भी कांस्टेंट वो एल। ठीक है, और ये अप्रोच का मतलब ये होता है कि नॉट एग्जैक्टली दिस एक्स नॉट, मतलब ये एक्स नॉट सपोज 3 है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्टली 3, ये 3 के करीब करीब, 3 से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, तो ये लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ वैल्यू। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वी डिफाइन ऑन एन ओपन इंटरवल अबाउट एक्स नॉट एक्सेप्ट पॉसिबली एट एक्स नॉट itself. If f of x get arbitrary close to L, as close to L as we like, for all x sufficiently close to x naught, we say that f approaches to limit f। वही सादा सी अल्फाज में कि जब आपके पास आप कहते हैं कि x x नॉट के अप्रोच कर रहे हैं तो लिमिट L के अप्रोच करेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये मैथमेटिकल नोटेशन है लिमिट की, तो ये याद रखनी है। किसी भी फंक्शन का लिमिट आपके पास जब इनपुट की वैल्यू एक्स नॉट के अप्रोच करते हैं तो लिमिट आपके पास जो है ना वो इस कांस्टेंट एल के अप्रोच करेगा। ठीक है, इसको ये फंक्शन अगला उस अगले सेशन में इसकी जो टाइमिंग है वो बढ़ रही है, तो अगले सेशन में इसको डिस्कस करेंगे, सेशन 2 में इंशाल्लाह।